बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे कितनी किस्म की रतूबतें खारिज होती हैं, यानी हमारी बॉडी में कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं जो पैदा होती हैं, वो क्यों पैदा होती हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा अब जवान हो रहा है, ये गुस्सा करने लग गया, अब ये मेरा कहना नहीं मानता, इसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। आपने अक्सर सुनी है ये बात कि लोग कहते हैं कि हमें खाना सही हजम नहीं होता, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई मेडिसिन दी जाती है। या वो लोग जो ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, उन्हें डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देते हैं और क्यों देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम सिक्रीशंस की। इन सिक्रीशंस को हार्मोन्स, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये सिक्रीशन इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें सब कुछ नहीं हमारी बॉडी के बारे में, तो चंद बेसिक चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जानकर हम आने वाले वक्त में किसी भी बीमारी को समझने में आसानी महसूस करेंगे। तो मैं बात करता हूँ हार्मोन्स, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की कि ये होते क्या हैं। ये तीनों केमिकल सिक्रीशंस हैं। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खारिज होती हैं और इनका मकसद हमारे जिस्म को ताकत देना, हमारे दिमाग की ग्रोथ करना, हमारे मामलात को दुरुस्त करना, इन तमाम इश्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक कि मर्द और औरत की जिन्स का तय करना भी इन्हीं केमिकल्स की वजह से तय होता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की मदद ले लें, तो हमें इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह है कि फ़र्ज़ करें आपका जिस्म एक छोटा सा शहर या मुल्क है जिसके ऊपर आपका दिमाग हुक्मरानी कर रहा है। ये कहानी है तीन दोस्तों की, तीनों ने इकट्ठे एग्जामिनेशन दिया। एक दोस्त इसमें टॉप की पोजीशन पे चला जाता है, आप यूं समझ लें वो CSP अफसर है, कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये दिमाग से ऑपरेट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर पूरे जिस्म में हमारे जगह जगह छोटे छोटे दफातर हैं हमारे दिमाग के निज़ाम के। जब एक नर्व दूसरे नर्व को पैगाम भेजती है, तो इसके दरमियान में एक छोटा सा नर्व्स का गैप होता है जिसे साइनेप्टिक गैप कहते हैं। ये पैगाम इस गैप के ज़रिए जाता है और ये गैप दूसरे गैप से जुड़ता है इस केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के सक्रीट होने से। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सक्रीट होता है और इसमें कोई कमी आ जाए इसकी मिकदार में, तो उसे ज़हनी प्रॉब्लम हो जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जिस्म में तकरीबन 100 के करीब है। हमारे जिस्म पे मुकम्मल कंट्रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। ये ब्रेन के ज़रिए ऑपरेट होते हैं। दूसरी बड़ी सिक्रीशन या दूसरा दोस्त जिसको मैं कहूँगा वो हार्मोन है। ये दोस्त इसके दफातर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में हैं, इनके दफातर को ग्लैंड्स कहते हैं और इस दोस्त का नाम है हार्मोन। ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जिन्स को तय करने में कि आप मर्द बनेंगे या औरत। मर्द बनने के बाद आपके चेहरे पे बाल आना और आपकी आवाज़ का भारी होना, आपकी अफजाइश नस्ल के लिए जिस्म को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना, ये हार्मोन्स का काम। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑर्डर देते हैं हार्मोन्स को एक, और फिर तीसरे नंबर पे जो तीसरी सिक्रीशन आती है वो है एंजाइम्स। ये तीसरा दोस्त है जो सबसे वीक है। ये हमारी तरह का है, एक आम आदमी, एक आम मजदूर। इसका काम है कि जो खुराक आप खाते हैं उस खुराक को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पीसेस में, और उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोवाइड करना है। ये काम है एंजाइम का। ये तीन दोस्त हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और एंजाइम। ये इन तीनों की कहानी है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए तो आप डर से, खौफ से, आपके जिस्म में एड्रेनालिन पैदा हो जाएगा, आपका दिल तेज से धड़कने लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर ऑर्डर करेंगे हार्मोन्स को कि वो कॉर्टिसोल पैदा करें, तो वो एड्रीनल ग्लैंड उसे पैदा करेगा जिससे आपका दबाव कम हो जाए। आप जो सुबह नाश्ता करके आए हैं वो एंजाइम उसे तोड़फोड़ करेगा और आपके जिस्म को ताकत देगा। न्यूरोट्रांसमीटर ऑर्डर देगा आपको कि अपने बाजू को हिलाओ, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो।